भैया जी रामनगर चलिए। हे भगवान, हमारी झुमकी कहाँ गई? उस विक्रम ने हमें बिना झुमकी के देखा तो हंगामा मचा देगा। भैया 1 सेकंड रोकिए, मम्मी से पूछते हैं। हेलो मम्मा, हमारी झुमकी तो नहीं गिर गई गाड़ी में? एक बार देखिए। 1 सेकंड बेटा, हम अभी देख के बताते हैं। हाँ बेटा 1 मिनट देखती हूँ। हाँ बेटा मिल गया, तुम आके जल्दी से ले जाओ। मैं वहीं पर हूँ, गणेश वस्त्रालय के पास। ठीक है, हम अभी आ रहे हैं। भैया वापस मार्केट ले लीजिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिठू, मिठू रुको, मिठू। ये सब क्या है मिठू? भरी बाजार में दातून बेच रही हो? विक्रम को पता है ये सब कुछ? चुप क्यों हो? जवाब दो, जवाब दो मिठू। हमें जाने दीजिए, हमें ये सब कुछ नहीं पता। छोड़िए हमारा हाथ, छोड़िए। क्यों छोड़ू तुम्हारा हाथ? सच तो मैं आज जानकर ही रहूंगी। अगर ऐसे नहीं बताया तो वो देखो वहां पुलिस वाला, उनसे सच उगलवाऊंगी। चलो मेरे साथ। नहीं, चलो। अच्छा रुको, आप पुलिस के पास मत लेके जाओ, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। Well done, Kedi. Really, good job. थैंक यू सो मच। पहली 2 डिजाइन्स अच्छी थी, लेकिन वो तीसरे वाले से Oh my God. क्या? It was too good. वो छोटी छोटी बारीकियां, छोटे छोटे टचेस to give that typical Indian feel. बिल्कुल इंडियन ब्राइड का लुक आ रहा था। वही तो हमें चाहिए। It was wonderful. वो टिपिकल नोज रिंग, वो मंकी का, दैट वाज ऑसम। So, the deal is done. थैंक यू सो मच। Congratulations. ओके देन केडी, बाय बाय। थैंक यू। We did it, Katie. We did it. Contract मिल गया। Yeah! केडी, I'm so sorry। वो हमने आपसे बिना पूछे लास्ट मिनट फाइनल टचेस दे दिए। हमें लगा कि उस दिन जो क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन हुआ था ड्रेस के बारे में, वो आप शायद मिस कर गए। एंड शायद क्लाइंट्स भी यही चाहते थे। ओह प्लीज, इनफ। मैं क्या मिस कर गया और क्या नहीं, ये तुम मुझे मत सिखाओ। और तुम मुझे बताओगी कि मुझे कौन से डिजाइन में फिनिशिंग टच देना है या नहीं? नहीं नहीं केटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं। हम तो बस आपकी मदद करना चाहते थे। मदद करनी है तो टाइम पे आना सीखो, और अपनी कमिटमेंट करके उसे टाइम से पूरा करना सीखो। सॉरी केटी, हमें हमें माफ कर दीजिए। केटी क्रिएशंस का नाम ऐसा ही नहीं है, और क्लाइंट्स डिजाइन्स की बारीकियों को नहीं जानते। वो वही करते हैं जो हम उनसे कहते हैं कि क्या सेल होगा और किसका ट्रेंड चल रहा है। डिजाइन्स ऐसे नहीं बिकते हैं मिस गर्ग, वो मेरे बनाने से और काम करने से बिकता है। Get that?
और अगर तुम्हें बात समझ में नहीं आती है तो मेरे काम में टांग अड़ाना बंद करो। रचना, केटी तुम्हारा बॉस है, तुम केटी की नहीं। और तुम क्या बताना चाहती हो कि तुम केटी से ज्यादा टैलेंटेड हो? इसने तो वही कपड़े पहने हुए जो अभी मीठू ने पहने थे, यानी कि मीठू ही चारू है। मैं मयंक की वाइफ हूँ, गुंजन। हाय। हमने कसम खाई कि जब तक हमारी शादी ना हो जाएगी हम अपना चेहरा किसी को नहीं दिखावेंगे। ये तो गुंजन की शादी का जोड़ा है। यानी कि मीठू, पूनम सब चारू ही है। और वो विक्रम की मंगेतर बनकर इतने दिनों से हमारे घर में रह रही थी और हमें पता भी नहीं चला। चारू वापस क्यों आई है? कुछ तो गड़बड़ है, जरूर दाल में कुछ काला है। दीदी, दीदी, ये वही लड़की है। किसी ने हमें 500 रुपए दिए थे आधे दिन के लिए। सब तैयार हो जाइए, पंडित जी ने हमें अभी बुलाया है शादी की तारीख पक्की करने के लिए, और साथ ही में मंदिर के दर्शन भी हो जाएंगे। क्यों? अच्छा, तो फिर चलते हैं। देखा दीदी, दूल्हा कैसे घोड़ी पर तैयारी बैठा है। हाँ भाई, और बाराती भी। जाओ विक्रम, मिठू से कह दो कि जल्दी से तैयार हो जाए। अब तक तो उसका सर दर्द ठीक हो गया होगा ना? और काकी माँ, अगर दर्द हो भी रहा होगा ना तो ये खबर सुनकर गायब हो जाएगा। हम अभी आते हैं। पीछे भी पीछे के दरवाजे से जाना पड़ेगा, कहीं घर परिवार अपनी होने वाली बहू को ना देख ले। जल्दी से मिट्टू को उठाता हूँ और ये खुशखबरी सुनाता हूँ। मिठू, मिठू, यहाँ क्यों खड़ी हो? और क्या सोच रही हो? कुछ नहीं जी, बस बाहर देखने का मन था खिड़की से और ताजी हवा लेने का, इसीलिए यहाँ खड़े थे। तो ठीक है हमारी प्यारी प्यारी मिठू, बाहर ही चलते हैं, ताजी हवा लेने और एक तारीख लेने। क्या मतलब जी? तारीख? शादी की तारीख हमारी प्यारी प्यारी मिठू, हमारी शादी की तारीख। तुम जल्दी तैयार हो जाओ, हम अभी आते हैं। हाय मेरे भोले बेवकूफ विक्रम, ख्याली पुलाव पका लो, पर ये चारू सिर्फ मयंक जी की है और उनकी होकर रहेगी। पंचांग में इस साल के शुरुआत में कई शुभ दिन है। आपने दोनों की कुंडली देख ली ना? हाँ, वो तो अति उत्तम है। इनकी कुंडली के अनुसार एक सप्ताह बाद अच्छा दिन है।
पर वो तो बहुत शीघ्र हो जाएगा ना। अरे नहीं नहीं पंडित जी, वो 1 हफ्ता तो बहुत टाइम है। आप वही दिन फिक्स कीजिए और कहते हैं ना कि शुभ काम में देरी कैसी। वो क्या है ना काकी माँ, आप सब लोगों को जो ठीक लगे वही दिन फिक्स कीजिए। काकी माँ तैयारी हम सब कर देंगे और वैसे भी हमें कोई ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए। आप सब हो और आपका आशीर्वाद। हाँ हाँ, हमारे उतावले दूल्हे अगले हफ्ते की तारीख तय कर लेते हैं, ठीक है? खुश? और बेटा तैयारी के लिए हम लोग हैं ना, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? रजत तुम सिर्फ मिठाई खाओ। तो ये लो, मुंह मीठा करो, मिट्ठू का मुंह मीठा करो। तुमने कहा इमरजेंसी है, कुछ हुआ क्या तुम्हें? रचना, ये जो लड़की है ना, कहाँ? ये कौन सी लड़की गुंजन, कहाँ? ओ गॉड, कहाँ चली गई? अभी मेरे साथ थी वो। कौन? मिठू। लगता है इस चोर को पकड़ने के हल्ले गुल्ले में भाग गई होगी। कौन? मिट्ठू? ओहो गुंजन, क्या कह रही हो? मिट्ठू की तुमसे भागेगी? और हाँ, घर के सभी लोग मंदिर गए हैं, मिट्ठू भी। मम्मी का फोन आया था, विक्रम भैया की शादी की डेट फिक्स करने के लिए सब लोग मंदिर जा रहे हैं। रचना, हम सबके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड? हाँ, घूंघट के पीछे जिस लड़की का चेहरा देखा था वो असली मिठू नहीं है, वो नकली मिठू है। इनफैक्ट वो मिठू ही नहीं है, मिठू चारू है। रचना, चारू? हाँ, घूंघट के पीछे जो लड़की है वो चारू है। हम में से किसी को इस सब के बारे में पता कैसे नहीं चला? गुंजन, चलो हमारे साथ, अभी मंदिर चलते हैं। घर पे सबको पता चलेगा कि वो पूनम नहीं चारू है। नहीं रचना, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है। क्यों नहीं गुंजन? हाथ है झूठ और फरेब की। उस चारू ने हम सबको समझ के क्या रखा है? देखो रचना, तुम तो विक्रम को जानती हो ना, वो व्रत और मन्नत के चलते हुए वो घूंघट कभी नहीं उठने देगा। एंड तुम तो जानती हो ना, चारू ने विक्रम को कैसे अपनी उंगली में लपेट कर रखा हुआ है। उसे जरा सा कुछ कह दो तो विक्रम को दौरे पड़ जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हमें लेने के देने पड़ जाए। तो हम हाथ पे हाथ रख के कब तक बैठे रहेंगे? अगर ऐसा हो कि विक्रम ही चारू का घूंघट उठाए, हम सबके सामने उसका पर्दाफाश करे तो? क्या गुंजन, तुमने हमें सबके सामने मिठू की असलियत क्यों नहीं बतानी थी? 1 सेकंड में उसको घूंघट उठा देते और सबके सामने होता सच। सिर्फ पर्दाफाश करने से क्या मिल जाता रचना? उस लड़की की हिम्मत तो देखो, इतने दिनों से हमारे घर में रहकर हमें उल्लू बना रही। जेल की हवा खाने के बाद भी नहीं सुधरी। तो ठीक है, हम उसे बताते हैं कि सजा क्या होती है और गुंजन से पंगा लेने का क्या मतलब होता है। दोनों बहनें क्या खुसर खुसर कर रही है जी? हमारी कुछ मदद चाहिए गुंजन जी? तुम्हारी मदद के बिना काम कैसे होगा मिठू? जैसी कोई जरूरत लगेगी हम तुम्हें बता देंगे। जी जरूर। चलो रचना। हाँ, मदद करे हमारी जुत्ती।
लो कपड़े बदल लो। चलो जी मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें कुछ नहीं पता है, लेकिन हम तो सब जानते हैं ना। हमें माफ कर दीजिए, देवी माँ की कसम, हमने कुछ नहीं किया। हमें जाने दीजिए। हमें चकमा देने के जुर्म में तुम्हें कितने साल की जेल हो सकती है तुम भी जानती हो। फैसला तुम्हारा है, जेल में चक्की पीसना है या हमारी बात माननी है। कहिए क्या करना होगा हमें? बताया ना, पहन लो। ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए? ओहो, लगता है मेरा ऑफिस से जल्दी आना किसी को पसंद नहीं आया। तो ठीक है, मैं कल से देर से आऊंगा। ओके? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली तुम्हें देखा ना तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हो गई, बस दैट्स इट। ओके ओके ओके, माय स्वीट वाइफ। ठीक है, जाओ, तुम्हें माफ किया। अब सामने से तो हटो, मैं जाके मुंह हाथ धोऊं, फ्रेश हूं। हटो। एक मिनट मैम, तुम अंदर नहीं जा सकते। मेरा मतलब है कि तुम्हारी डार्लिंग वाइफ तुम्हारे सामने खड़ी है एंड यू हैव नो टाइम फॉर प्यार। तुम्हें आज की लेटेस्ट न्यूज सुनाओ। हमारे घर में आज न्यू ईयर ईव पार्टी है। मैं, रचना, डोलू, हम तीनों मिलकर घर डेकोरेट कर रहे हैं। चलो तुम भी हमारी मदद करो, उसके बाद हाथ मुंह धो लेना। अब नेकी और पूछ-पूछ, मैं मेरी प्यारी सी वाइफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। चलो तो चलो माय स्वीटहार्ट। चलो। कर लो गुंजन, जितनी मस्ती करनी है कर लो, क्योंकि एक हफ्ते बाद गुंजन का गुड्डा तो फुर हो जाएगा। चारू नाम का पंछी अपने सैया को लेके उड़ जाएगा और सारा जमाना बस देखता रह जाएगा। अरे वाह, अरे मैंग भैया आप भी? हाँ हाँ। तो फौज रेडी है, बताइए क्या करना है? अरे तुम आओ ना, यहाँ पे सब लड़ियां लगाओ। आओ इधर आओ। हाँ हाँ, जल्दी आओ, फटाफट आओ, ये उठाओ। हे भगवान, ये मिठू क्या कर रही है? मिठू बेटा, बेटा जरा सुनना तो, यहाँ रसोई घर में हमारी मदद कर दो जरा, बाकी सब सजावट में लगे हुए हैं। मिठू, चाय? हमने चाय कब मांगी? अरे हमने तो पानी मांगा था। विक्रम, तुम्हारे मिट्ठू भी ना बहुत खूब है। अरे मांगा था पानी और ले आइए चाय। बुआ साहब, आपने पानी कब मांगा था? आपने तो चाय मांगी थी जी।
अच्छा जी, कब मांगा? लगता है शादी की तारीख पक्की होने की खुशी में सारी दुनिया भूल गई हो। एक तो यहाँ गुब्बारे फुला फुला कर हमारा गला सूख गया है और एक गिलास पानी। हुआ सा हम सबको चाय देकर पानी ले आते हैं। मन तो करता ठंडा पानी सर पे डाल दे, मोटी कही की। अरे बेटा पूनम, जरा हमारे कमरे से हमारा शॉल ला दोगी? इस सर्दी ने तो पूरा शरीर ही जमा दिया। और सबका दिमाग भी। शॉल ही चाहिए या कुछ और भी चाहिए जी? क्या मतलब? कुछ नहीं जी, ठंड में ना वो कभी कभी कुछ नहीं, अभी लाते हैं जी। ये लीजिए जी पानी। पानी? पानी क्यों बेटा? हमने तो शॉल मांगा था ना। ये लो, पानी मांगा हमने और मिल गया दयाल को। क्या हो क्या गया है मिट्ठू तुम्हें? लाओ, अभी तो हमें पानी दो। पता नहीं क्या हुआ इस लड़की को। बेटा, लगता है आज तुम बहुत थक गई। जाकर थोड़ी देर आराम क्यों नहीं कर रही थी? एक कहता है काम पे ध्यान दो, एक कहता है आराम करो। सबने भांग खाई हुई है क्या? शर्मा क्यों रही? जाकर थोड़ी देर लेट जाओ। जाओ बेटा। जी। नींद में चलने की बीमारी तो पहले से थी, अब भूलने की बीमारी हो गई। न जाने क्या होगा इस लड़की का। अरे मिट्टू, मिट्टू साड़ी कहाँ है? साड़ी? कौन सी साड़ी जी? कौन सी साड़ी? अरे अभी तो हमने तुम्हें दी ना। जी, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा जी। कौन सी साड़ी? कब दी साड़ी? अब मिट्टू, मिट्टू देखो, अब मजाक छोड़ो और हमारी इतनी सी बात मान लो। जाओ जाओ पहन कर आओ। जी, हमारे को कोई साड़ी नहीं दी आपने। तुम अपने कमरे में भूल गई हो। जाओ जाकर देखो। अगर ऐसी बात है तो आप चलो हमारे साथ और दिखाओ हमारे को वो साड़ी। ठीक है, चलो। ये देखो सामने बिस्तर पे क्या रखा है। ये क्या हो रहा है हमें? याददाश्त अचानक कमजोर कैसे हो गई? या गुंजन की कोई चाल है? हमारा उल्लू तो नहीं खींच रहे ये सब? जो भी है चारू, चौकन्नी हो जाओ। अब बताओ। अब ज्यादा सोचो मत, फटाफट से पहन लो और रेडी हो जाओ। जी, अभी पहन कर आए। ठीक है? ध्यान रखना पड़ेगा, चारू को शक हुआ तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। ये लो। सब कुछ तो लगा दिया। अरे हाँ, चिप्स। मिठू, जरा रसोई घर से चिप्स लेकर आओगी? जी काकी साहब। चल। ये? अरे नमस्ते।
ऐसी मक्कार मछली जाल में। देखेगी तो कहेगी सब गुंजन का किया धरा है, गुंजन द विलन। चुड़ैल कही की सारा सामान ये इधर से उधर कर रहे और फंसे हम जा रहे हैं। एक तो मिट्टू बनने के चक्कर में सारा काम हमसे कराया जा रहा है, ऊपर से इसने नाक में दम किया हुआ है। भगवान ही जाने कि मयंक जी को इससे कैसे प्यार हो गया। लेकिन हम अभी कुछ नहीं करेंगे, समय आने पे बदला लेंगे, वो भी सूद समेत। अरे मिट्टू से कहा था चिप्स लाने को और कोल्ड ड्रिंक्स लेकर आ गई। ये लड़की भी ना। शुक्र है पानी नहीं लेकर आई। जानती हो आज सुबह से हमारे मिट्टू का दिमाग ठिकाने पर है ही नहीं। सारा प्लान याद है ना? देखो प्लान फेल नहीं होना चाहिए, समझी? जी हमें सब कुछ याद है, लेकिन हमें बहुत डर लग रहा है। किसी ने हमें पकड़ लिया तो? किसी की चिंता तुम छोड़ो, बस चारू का ध्यान रखना, वो तुम्हें देख नहीं पाए और पकड़े भी नहीं। अगर उसने देख लिया ना तो हमारे सारे प्लान पर पानी फिर जाएगा, ध्यान रखना। मौसी आ गई, एक मिनट। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा किया कि आप आई। बाहर बहुत ठंड है ना? अरे पूछो मत, 2 मिनट में मेरी हड्डियां जम गई। पर यहाँ तुम्हारी पार्टी की गर्मजोशी देखकर ना सब बिल्कुल फिट ठीक हो गया। लगता है दादी आई है। सुनो, तुम यहीं खड़ी रहना, यहाँ से कहीं मत जाना, ठीक है? चलो रचना। अरे मिट्टू, तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? आओ पार्टी में आओ ना। जी नहीं, हम यही ठीक है जी। अरे शर्माओ मत, सब अपने ही लोग हैं, हम तुम्हारा परिचय कराते हो, आओ। जी, जी, जी हम यहाँ ठीक है जी। अरे क्यों? पार्टी में सब लोग शामिल ना हो तो पार्टी कैसी, है ना? चलो आओ, आओ ना, चलो चलो आओ, आओ, जी, आओ। जी। ओह गॉड, ये कहाँ चली गई? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।